जो मस्ती में झूमना जानते हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि पास वही आ पाते हैं जो खुश नसीब हुआ करते हैं। इसलिए दोनों हाथों को उठाना है, भक्ति के साथ चलना है। एक भक्ति करनी है, उसके बाद हमें गुरुदेव को सुनना है। दोनों हाथ उठाना, आगे से पीछे, दाएं से बाएं, और पूरी भक्ति में झूम जाना। और वही भजन राजस्थानी के साथ कहना, ओ गुरु साथ हो चिलो बंडू में, करो चिलो बंडू में, भले भले हारे साथ हो में, ओ गुरु साथ करो चिलो बंडू में। राजस्थानी सा मेरे गुरु राज आए हैं, सजा दो गए को गुलशन सा, सजा दो गए को गुलशन सा, मेरे मुनि राज आए हैं, मेरे मुनि राज आए हैं, मेरे गुरु वर पधारे हैं, मेरे गुरु वर पधारे हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन, ताली बजा के सभी लोग। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरु वर पधारे हैं। प्रारंभ भी नहीं हुआ और आपके 10 बज गए, यानी जाने का टाइम हो गया। लेकिन जब भीतर भक्ति का भाव उमड़ जाता है तो स्वाभाविक रूप से समय का पता भी नहीं चलता है। और जिस दिन श्रेष्ठ कार्य में समय का पता न चले तो समझ लेना आपके भीतर की भक्ति परवान चढ़ रही है, आसमान को छू रही है। और उसी परमात्मा की आराधना करने के लिए आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, आनंद के साथ हुए हैं। और ये कहते हुए हैं, सजा दो घर को मंदिर सा। घर को मंदिर सा सजाने में पसीना आएगा, क्योंकि भगवान को घर में ले जाने में आपको पसीना आता है। लेकिन भगवान के घर में भी अगर आप आ जाते हैं तो महावीर कहते हैं कोई चिंता मत कर, अगर तू इत्र की दुकान में प्रवेश कर गया है तो तेरे को सुगंध की प्राप्ति अवश्य ही होगी। परमात्मा के द्वार तक अगर तू आ गया है तो तेरे भावों में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य ही होगा। और सजाना है हमें बाहर के घर को नहीं, भीतर के घर को, अंतरंग को सजाना है। और जैन दर्शन में सजाने का माध्यम अगर बताया है गृहस्थों को, तो तुम अपने भीतर को केवल परमात्मा की आराधना से सजा सकते हो। तुम अपने मन को भगवान के आचरण से सजा सकते हो। लेकिन पहले तुम्हें भगवान के घर तक आना पड़ेगा, फिर भगवान को वेदी से अपने मन तक बिठाना पड़ेगा। और आज आप सभी लोग इस अल्प ठंड में, ज्यादा ठंड नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ऐसे दिसंबर ऐसे ठंड में विधान किए हैं 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक, जहां कोहरा 2 हाथ की जमीन दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जब भक्त को धुंध चढ़ जाती है तो धुंध उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पानीपत के बैठे हुए इनसे पूछो, 4 साल तक लगातार, इतने जल्दी मत बैठो, मैं तो जानबूझ के खड़े खड़े में चालू हुआ हूं, क्योंकि लेटने वाला महा आलसी होता है, बैठने वाला कम आलसी होता है, और खड़े होने वाला योद्धा हो जाता है। और ये विधान में तो योद्धा बनना है। शुरू में आपने पाठ पढ़ा था, यह विधि ठाणो हो के, कौन सा पाठ पढ़ा था? इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? वो थोड़ी देर में थक गए, बोले महाराज आप तो खुद बैठे हो और हमें खड़ा कर रहे हो। यही तो विशेषता है।
और ये भाव होते हैं। आंखों में यदि अरमान है, क्या चलिए वो जान दो, कहीं बात चली गई। तो भावनाएं जब होती है, भीतर का उल्लास पैदा हो जाता है, तो सारे बाहर के धुंध छट जाते हैं और इंसान निर्विकल्प होकर के परमात्मा की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। आज उसी भावों को लेकर के आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं 24 तीर्थंकर की आराधना करने के लिए, क्योंकि 24 तीर्थंकर हैं और आपके पास 24 ही घंटे हैं और आपके हाथों की अंगुलियों में केवल 24 ही पोर है। कितने पोर हैं? कितने पोर हैं? 24 ही पोर हैं। आगामी नए साल में आप प्रवेश करने जा रहे हो, उसके पहले सोच लेना, हे प्रभु अब तक तो सवेरे उठकर के आपको नहीं भजा, लेकिन ये 3 दिन ऐसे हैं कि मैं इतना भजने लग जाऊंगा कि जब मैं आगामी समय में सवेरे उठने की चेष्टा करूंगा तो मेरे सामने दुनिया के दृश्य नहीं होंगे, केवल मेरा ही हाथ होगा। क्या होगा? क्या होगा? मेरा ही हाथ होगा, किसी दूसरे का हाथ नहीं होगा और कोई नहीं होगा। और मैं ये 24 विधान करके अपने भीतर 24 तीर्थंकरों को ऐसे बैठा लूंगा कि मेरी आंखें खुलेगी तो ये 24 पोर दिखेंगे। कितने पोर दिखेंगे? 24 पोर दिखेंगे। और मैं उसके नीचे थोड़ा सा देखूंगा, दोनों को हाथों मिला करके, तो मेरे को कुछ भी नहीं दिखेगा। एक हाथ की रेखा यूं दिखेगी, एक हाथ की रेखा यूं दिखेगी, वो मेरा सिद्ध शिला होगा। क्या होगा? एक एक चीज को केवल समझते जाना। जो आप यूं हाथों को कर लोगे, कैसे कर लोगे? यूं हाथों को कर लोगे। आप देखोगे आपके नीचे रेखाएं हैं दो, वो कैसे बन गई है? चंद्रमा के समान, जिसे जैन दर्शन में क्या कहा गया है? सिद्ध शिला। और सवेरे जैसी आपकी आंखें खुले, यूं दोनों हाथों को करना, ये सिद्ध शिला दोनों हाथों की रेखाएं में बन जाएगी और ऊपर तुम एक एक तीर्थंकर को विराजमान कर लेना, एक एक पोर में विराजमान कर लेना और कहना, हे 24 तीर्थंकर भगवान, आपको मेरा बारंबार प्रणाम हो। वो 24 तीर्थंकर तुम्हें ही आशीर्वाद देंगे और कहने लगेंगे, ठीक है बेटा, अब तेरे 24 घंटे सुखमय व्यतीत होंगे, अब तेरे दिन के 24 घंटे दुख में व्यतीत होने वाले नहीं है। उस परमात्मा के स्मरण करके कभी यूं मिला लेना। यूं मिलाते हो आप तो देख लोगे, यूं करने वाले भी हैं आराधक और यूं करने वाले भी आराधक है कि नहीं है? जब हाथ यूं खुल जाते हैं तो दुआ हो जाती है, और जब हाथ यूं दोनों जुड़ जाते हैं तो प्रार्थना हो जाती है। दोनों चीज होती है, इसी हाथों से होती है, अन्य किसी हाथों से नहीं होती है। और उस समय तुम प्रार्थना कर लेना बस रोज कि हे प्रभु, जो ये छोटे छोटे मुझे हाथ दिए हैं वो सभी को उठाने के काम में आए, किसी को गिराने के काम में न आए। बस उस दिन तुम्हारी प्रार्थना सबके सुख की कामना से भर जाएगी। तो ख्याल करना, 24 तीर्थंकर का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसेगा और जैसे तुम्हारे ऊपर उनका हाथ का आशीर्वाद बरसेगा, वैसे तुम्हारे हाथों से दूसरे की सेवा, दूसरे का उपकार और दूसरे की सहभागिता अपने आप ही होने लग जाएगी। इसलिए आज परमात्मा को बुला रहे हैं इसी हाथों में क्या रख कर करके? पुष्प रख करके, लवंग रख करके, चावल रख करके, जो भी सामग्री है आज हम आह्वान करेंगे, केवल बुलाएंगे। भगवान आने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारी भक्ति उनको पुकारेगी, आवाज देगी। और आवाज अगर हमारी वहां तक पहुंच गई तो उसका अंदाज हमारे भीतर अलग आएगा। आज कुछ नहीं, क्योंकि 10 बजे है।
कल से अपना समय हो जाएगा, क्योंकि आज पहला दिन था और पहले दिन की प्रक्रियाएं बहुत होती है। कल्पना करते चले जाओ कि सिद्धालय से 24 तीर्थंकर भगवान आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। केवल बुलाना है, अत्र अवतर अवतर कह करके। और अभी आप अपने भीतर नहीं बैठाएंगे, फिर भगवान को यहां बैठाएंगे आसन पर। कहां पर बैठा देंगे? वहां पर भी संतुष्ट मत होना, फिर धीरे से कह देना मम सन्निहितो भव भव वसत। ये 3 चीजें आपकी इच्छा होती है। आप अपने नगर में भी महाराज को लाते हो तो ये 3 चीजें करते हो कि नहीं? चले जाते हो महाराज के पास श्रीफल लेकर के और कहते हो महाराज अत्र अवतर अवतर, झोटवाड़ा अवतर अवतर। बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? और जैसे झोटवाड़े में अत्र अवतर अवतर हो गया तो धर्मशाला में बोला तिष्ठ तिष्ठ। कहां पर बोला तिष्ठ तिष्ठ? धर्मशाला में बोला। और जैसे ही 9:30 और 10 बजे का समय आया तो अपने घर में बुला करने के लिए कहते हो अत्र मम सन्निहितो। घर तक बुला लिया। कहां तक बुला लिया? कहां? ये 3 प्रक्रिया आप करने की चेष्टा करते कि नहीं? पहले नगर में बुलाते हो, फिर महल में रुकाते हो, फिर अपने घर तक ले जाते हो। बस वही प्रक्रिया यहाँ का है। पहले सिद्धालय से यहाँ तक बुलाना है, फिर आसन पे बिठाना है, और इसके उपरांत कहां पर बैठाना है? कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? बस बोले महाराज जी बजने तो दो, अभी आप एक बार जाओ तो फिर कहेंगे पंडित जी जल्दी करो बिन जाने वाह। लेकिन नहीं, आपके चेहरे की खुशी, आपके चेहरे की प्रसन्नता बोल रही है महाराज बैठ गए। अब तो कल तक तो सोच रहे थे कुछ और अब यहां आने के बाद सोच रहे कुछ और। से चर्चा करूंगा। ओम ह्रीं ऋषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर अत्र अवतर अवतर संवोषट आह्वाननम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं ऋषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं ऋषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम। चिपित हो। आइए बैठेगा। अष्टद्रव्य से मंगल में आराधना के साथ चलें। सब चलते हैं। हाँ। कौन सी पूजा? पहली बारी कर रहे होंगे। एक आध कोई है जिसने किया हो पहले? कभी नहीं किया होगा, पहली बारी है। और ये जो पूजा है आचार्य समंत्र भद्र के द्वारा लिखी गई स्तुति है। कौन से आचार्य द्वारा? कौन से आचार्य द्वारा? कौन से आचार्य द्वारा? और कहां पर लिखा गया था? कहां पर लिखा गया था? जहां के भगवान आपके मंदिर में है। कहां के भगवान है? बनारस में जन्मे भगवान है। कौन से आचार्य ने लिखा था? समंत्र भद्र आचार्य ने लिखा था। और कब लिखा था? जब उनके शरीर में भस्मक व्याधि हो गई थी। कौन सी व्याधि हो गई थी? भस्मक व्याधि हो गई थी। और किसी मंदिर में बैठे हुए थे, वहां पर एक पाषाण रखा हुआ था और वहां पर जाकर के स्वयंभू स्तोत्र की रचना की थी। कौन से स्तोत्र की रचना की थी? स्वयंभू स्तोत्र की रचना की थी। और जैसे ही चंदा प्रभु भगवान की स्तुति करने लगे, उसी समय वो पिंडी फटी और चंदा प्रभु भगवान उसमें से प्रकट हुए। ऐसे चमत्कारी स्तोत्र 24 तीर्थंकर की स्तुति है, जिसका नाम है स्वयंभू स्तोत्र। कौन सा स्तोत्र? उसी स्तोत्र के पूजा के रूप में हिंदी अनुवादन किया है मैंने, जिस पूजा का नाम दिया है स्वयंभू 24 विधान। कौन सा विधान? स्वयंभू 24 विधान। और जयपुर में ये मेरे ख्याल से पहली बार करा हूं मैं, कराया था? प्रतापनगर में हुआ था, यहां पर दूसरी बार करा रहा है।
इसलिए आप 24वीं विधान में परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा, जग की ज्वाला में जल जल कर जीवन व्यर्थ। वहां पर आप पढ़ते थे क्या? क्या पढ़ते थे? मुनि मन सम उज्ज्वल। इतने दिन से कर रहे थे, मन मुनियों के समान हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। इसीलिए परेशान हो, इसीलिए क्या हो? परेशान हो। अब वो परेशानी को बदल करके मैंने क्या प्रार्थना कर ली? जग की ज्वाला में जल जल कर। किसमें जलकर? किसमें जलकर? किसमें जलकर? क्या लेकर के आ गया हूं? क्या लेकर के आ गया हूं? बस इतना ही सोच करके बैठ जाना, हे प्रभु, आज आपके पास जल चढ़ाने के लिए आया हूं। क्या चढ़ाने के लिए आया हूं? इसलिए मैंने मन में धारण कर लिया है कि अंतिम समय जलूं, उसके पहले दुनिया से जलना छोड़ दो। क्या सुने? क्या सुने? जल शब्द है। कौन सा शब्द है? जल शब्द है? और आपसे मैं पूछूं, अग्नि में जल जाने से क्या होगा? क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी गुरुदेव। अग्नि बुझ जाएगी बोल रहा। अरे अग्नि में जल जाने से शरीर जल जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? वो वाला जल गुरुदेव। अब मैं वो वाला बता रहा हूं। ये बोबो के चक्कर में तो झगड़ा है। किसके चक्कर में झगड़ा है? बोबो के चक्कर में झगड़ा है। अग्नि में जल जाने से क्या होगा? उनका उत्तर भी सही, मेरा उत्तर भी सही। इसी का नाम अनेकांत है। इसी का नाम क्या है? अनेकांत है। अग्नि में जल जाने से अग्नि बुझ जाएगी, और अग्नि में जल जाने से शरीर जल जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे। इसलिए अंतिम समय दो ही काम करते हैं, मटके से जल भी गिराते हैं और वहां पर जाके जलाते भी हैं। दोनों जल का उपयोग है। किसका उपयोग है? किसका उपयोग है? जल का उपयोग है। इसीलिए कहा कि अंतिम समय तुम जलोगे तो जलने के पहले जलना छोड़ दो। यानी मौत आए उसके पहले जो तुम्हारे भीतर ईर्ष्या की अग्नि जलती है, उसे क्या करो? मिटाओ। और ये कौन मिटा सकता है? जो जल के समान हो जाएगा। किसके समान? किसके समान? हर बार आप जल चढ़ाते हो तो समझ लेना कि जो भक्त होता है वो जल के समान ही होता है। किसके समान? किसके समान होता है? जल के समान। जो भक्त होता है, जल की सबसे बड़ी विशेषता है, जहां पर भी डालो नीचे की ओर बहना प्रारंभ। तो ये जो भगवान के पास आता है, देव साजगुरु के पास आता है, भक्त हमेशा वो नीचे की ओर बहता है, यानी झुकना प्रारंभ कर देता है। और झुकने की चेष्टा अगर उसके जीवन में नहीं है तो समझ लेना अभी उसने परमात्मा के मंदिर में कभी भी जल समर्पित नहीं किया। वो मंदिर में तो आता है, पूजा तो करता है, भक्ति तो करता है, लेकिन वो जल से भिन्न अपने आप को किसके समान बना लेता है? जल का एक पार्ट और होता है, अगर वह जल जम जाए तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। और बर्फ की विशेषता है कि होता तो पानी का अंश है, लेकिन पानी में डालो तो ऊपर ही ऊपर तैरता। वो कहता है मेरा अस्तित्व अलग है। क्या कहता वो? मेरा अस्तित्व अलग है। जो मंदिर में आ जाता है, पूजा कर रहा, भक्ति कर रहा, उसके उपरांत भी अहंकार के समान हो गया, अहंकारी हो गया है। उसके भीतर मैं का अमोनिया गैस प्रवेश कर गया। कौन सा? मैं का। अब है पानी का अंश, लेकिन पानी के ऊपर ही ऊपर तैर रहा है। वो घुलने मिलने वाला नहीं है,
बल्कि अपना अस्तित्व अलग दर्शाने। अब वो क्या नहीं रहा, भक्त नहीं रहा, वो अहंकारी हो गया। कौन हो गया वो? अहंकारी। लेकिन तीसरा रूप पानी का कौन सा है? कौन सा रूप है? भाप। कौन सा रूप है? जैसे थोड़ा सा और गर्म हो जाता है तो वही पानी में से क्या निकलने लगता है? भाप। और भाप की यात्रा कहां की हो जाती है? ऊपर की हो जाती है। तो वाष्प का रूप तो साधुओं का होता है। किसका होता है? जल में से ही अग्नि को स्वीकार करते तब की और सिद्धालय की यात्रा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जल का रूप भक्त का होता है। जहां कहीं देव शास्त्र गुरु दिखते हैं वहां पर झुकना प्रारंभ कर देता है। और बर्फ का रूप अहंकारी का होता है। किसका होता है? जो पैदा तो जल से हुआ है लेकिन अपने अस्तित्व को अलग दर्शाता है, अपनी गतिविधि को अलग दर्शाता है। आप तीन में से क्या बनना चाह रहे हो? भाप बनने के लिए तो इधर आना पड़ेगा, भक्त बनने के लिए वहीं रहना पड़ेगा, और मानी अभिमानी बनने के लिए बाहर के विकल्पों को अपनी खोपड़ी में स्थान देना पड़ेगा। यही पूजा का अर्थ होता है कि हम हर चीज को उसके अर्थों के साथ अपने मन को जोड़ते चले जाएं। लेकिन अभी तो इतना ही है कि अभी हमें जल की भांति भक्त बन करके देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुकना है। आज ही नहीं, जब तक अंतिम श्वास। कौन सी श्वास तक? अंतिम श्वास तक। जब ये भावना आ जाती है तो जल की धारा चरण कमल दे, जन्म जरा विनसाया है। जब ये धारा आ जाएगी तो भीतर के जन्म और मृत्यु के जाल भी अपने आप ही टूटने लगेंगे। आइए हम जल चढ़ाएं। ओम ह्रीं ह्रीं महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन चुटकी ले आया प्रबंधन भाव जगा करके, शीतल सुरभित मन हो जाए पूजा पाठ रचा करके। और तीर्थंकर ही 24 जिनवर चंदन मम स्वीकार करो, पाप ताप संताप हरण कर जगती का उद्धार करो। संसार ताप नाशनाय चंदनम निर्वपामिति। उसन तंदुल भावे हम आए दीपक लेकर, हाथों में अपने प्रभु दीप सजा कर लेकर। मेरे हर दिल की धड़कन कहती है सुन 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 सुन। क्या कहती है सबकी दिल की धड़कन? गुरुदेव के चरणों में। और गुरु चरणों में आए आके दीप लगाए, और गुरु चरणों में आए हम आके दीप चढ़ाए। और विद्या मत में फंसा रहा पर अंतर दीप जला पाया, तेरे अनुपम दिव्य ज्योत से अंतर मन को जल छाया। तीर्थंकर ही जो भी जिनवर जगमग दीप सुकार करो, पाप ताप संताप हरण कर जगती का स्वाहा। दीक्षा लेकर महातपस्या करते 24 मुनि राज, योग साधना निजानंद में अद्भुत अनुभूति जिन साथ। तीर्थंकर ही जो भी जिनवर धूपम ये स्वीकार करो, पाप ताप संताप हरण कर जगती का स्वाहा। हो तरुवर फल तन नष्ट करावे, बाहर पड़ता फलता है, अंतर मन का शुभ महल में भक्ति ध्यान से मिलता है। तीर्थंकर ही जो भी जिनवर वृंदावन स्वीकार करो, पाप ताप संताप हरण कर जगती का ओम चतुर्वंशी तीर्थंकरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम नृपामिति। स्वाहा। थाने हिबड़ा में बसा, थाने नैना में रमालू, थाने हिबड़ा में बसा लो, और बलिकारा चवर ढोलाओ सा। हो नाथ बलिकार चवर ढोलाओ सा। वो मीठी लोहरिया सुनाओ, थाने जिनवाणी सुनाओ। वो मीठी लोहरिया सुनाओ, थाने जिनवाणी सुनाओ। नाथ बलिकारा चवर ढोलाओ सा। हो नाथ बलिकारा चवर ढोलाओ सा।
अजी हो शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, कि स्वर्गों से देव आए, कि स्वर्गों से देव आए जिन मेरी ओ अष्ट देवियां मंगल गाए, माता की सेवा चितलाए। जन्म हुआ प्रभु का धरती पर, सुख शांति त्रैलोक में छड़ो, देव इंद्र सौधर्म भी आए। पांडुप बने अभिषेक करा, चिन्ह लखा अरु नाम पुकारा, जन्म कल्याणक अति सुखकारा। बहुत सुंदर। अब जन्म कल्याणक एक एक लाइन पढ़ते जाओ, अपने आप ही पता लग जाएगा। अष्ट देवियां मंगल गाए। कौन मंगल गाती है? अष्ट देवियां। माता की सेवा चितलाए, किसकी सेवा में मन लगाती है? फिर क्या होता है? जन्म हुआ प्रभु का धरती पर, किसका जन्म हो जाता है? और क्या होता है? सुख शांति त्रैलोक में क्षण भर, तीन लोक में क्या छा जाती है? शांति छा जाती है। छा गई कि नहीं छा गई? ऐसी शांति छाती है। कैसे छाती है? एक क्षण को छा गई थी ना, बस ऐसी शांति, पता नहीं लगता क्या हुआ, और इतने में सब कुछ हो जाता है। फिर क्या आता है? देव इंद्र सौधर्म भी आए। दरबार पल्लो देख ले, हर पल्लो देख ले, पीछा के लगे रो गुरुवर रो दरबार पल्लो देख ले। जय हो जय हो जय हो जय हो। अज धन दौलत की कमी पड़े तो मांग देख ले गुरुवर सो, धन दौलत की कमी पड़े तो मांग देख ले गुरुवर सो। दोनों हाथ लुटा रहे गुरुवर, दोनों हाथ लुटा रहे गुरुवर, मेरे लखदाता पल्लो देख ले, अरे पल्लो देख ले, बिछा के लग रहे हो गुरुवर रो दरबार पल्लो देख ले। माइक में थोड़ा आवाज तेज कर दिया करो, है ना, क्योंकि मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही है, जैसे एकदम साफ अभी आवाज नहीं आ रही सर, क्योंकि आज तो मैं चिल्ला लूंगा, कल चिल्ला नहीं पाऊंगा। हाँ थोड़ा सा, है ना, उसकी सेटिंग ऐसी कर देना कि पूरी आवाज एकदम, जैसे मैं वहाँ बोलता ना धर्मशाला में। और प्यारी लागे जी बड़े प्यारी लागे, ओ मीठे ओह ओ मीठे आहा ओ मीठे जैसे से भरोड़े गुरु वाणी लागे, ओ चीने वाणी लागे बड़ी प्यारी प्यारी गुरुवर जी की वाणी लागे। तुम्हारी ज्ञान चुनरे रंग बादो गुरु दे, तुम्हारी ज्ञान चुनरे रंग बादो गुरु दे, बिन न रंगाए मैं जाऊं गुरु साहब, बिन न रंगाए मैं जाऊं। बरसों जंगल में तप की न कभी कभी आहार यली, धर्म गृहस्थी या सन्यासी पद दोनों दे तप अभ्यासी। पद्मासन खंडासन रहती परिशय को हर्षण सहती, शुक्ल ध्यान जो कर्म नशाया, केवल ज्ञान कल्याण बनाया। बहुत सुंदर। अब वो तीर्थंकर वैरागी हो जाते तो क्या, वर्षों तक जंगल में तप कीना, वर्षों तपस्या करते हैं। कभी कभी, क्योंकि तीर्थंकर का नियम है, जब तक गृहस्थों के घर आहार नहीं कर लेंगे तब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं होगा। क्या नियम होता तीर्थंकर का? जब तक आपके घर आहार नहीं कर लेंगे। बाहुबली भगवान ने आहार नहीं किया फिर भी केवल ज्ञान हो गया, लेकिन 24 तीर्थंकर में 3 दिन में भी पारणा की है और 1 साल में भी की है कि नहीं है? इसलिए विशेषता तीर्थंकर की है। धर्म गृहस्थी या सन्यासी दोनों धर्म का उपदेश देते, गृहस्थ धर्म का भी और सन्यासी धर्म का भी। तेरी हो रही जय जयकार, होगा लो चरण हमें।
और त्रयोगों से मुक्ति हुई हो, ध्यान अवस्था युक्ति हुई हो, सूक्ष्म क्रिया प्रति ओ सूक्ष्म क्रिया प्रति है दर्शन तो कर लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। गुरुवर का दरबार सजा है, गुरुवर का दरबार सजा, दर्शन तो कर लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। आदि जिनी सर जग हितकारी, अजितनाथ जय कर्म विकारी, संभव भव का नाश किया है, अभिनंदन जग जान लिया। ओ सुमितनाथ शन मार्ग प्रदाता, पदम प्रभु सी जग विख्याता, नाथ सुबारस जय हो तेरी, चंद प्रभु का टोबो और पुष्पदंत श्री जिनवर नामा, शीतल शीतलता तुरदामा, सेना गुण दया निधाना, बस पूज पूज देवी राम। ओ विमलनाथ निर्मलता धारी है, अनंत अक्षय शुक्राई। स्वाहा 9 बार जाप करें, और जिनके पास पीली ध्वजाएं हैं वो आगे आ जाए। पास सोले धन अर्पित करो, पूजो सब महान। सभी पीले खाने में पहुंच जाएंगे, जिनका जिनका पीले खाने में पीले ध्वज हैं। कौन कौन से तीर्थंकर पीत वर्ण के थे उनको ध्वज समर्पित किया जा रहा है। प्रभु करें कभी जीवन में ऐसा अवसर आए कि प्रभु के जिन मंदिर में भी ध्वज अर्पित करें। ओम ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति शीतल श्रेयांश विमल अनंत धर्म शांति कुंतु अरहनाथ मल्लीनाथ नवीनाथ महावीर पर्यंत 16 तीर्थंकरभ्यो स्वर्ण ध्वजा समर्पयामि। साथ ले धर्म ध्वजा हाथ ले, जैन धर्म साथ ले, गुरुवर की सेना चली, गुरुवर की सेना चली, ओ गुरुवर की सेना चली, गुरुवर की सेना चली। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, ओ जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और सर में ध्वजा हाथ ले, भक्तों का साथ ले, हे धर्म ध्वजा हाथ ले, भक्तों का साथ ले, गुरुवर की सेना चली, गुरुवर की सेना चली, गुरुवर की सेना चली। शरण से है उजिया, दो काले दो हरे जिनेश्वर भोरे, दो दो लाल मनोहर। वर्ण ध्यान कर ध्वजा लगावे, परमेष्टि वाचक कहलावे, 24 वेदान रचावे, आशीर्वाद सदा ही पावे। बहुत सुंदर। जिनके पास प्रात्याहार है वो इसका लिया गया है तीर्थंकर के शरीर के वर्ण से लिया है। किससे लिया है? तीर्थंकर के शरीर के वर्ण से। पहले तो ये केसरिया और पीली ध्वजा चढ़ती थी, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महोत्सव से कौन सी ध्वजा चढ़ने लग गई? पचरंगी ध्वजा। इसीलिए 16 तीर्थंकर पीले रंग के तो पीला रंग का है, 2 लाल रंग के तो 2 लाल रंग का है, 2 हरे रंग के है तो 2 हरे रंग का है, 2 काले रंग के है। काला और नील वर्ण दोनों को गहराई का रंग कहा जाता है, लेकिन मूल में काला रंग श्याम वर्णी। कौन सा वर्ण? और ऊपर से कह देते तमाल नीलई, वो काला भी नीला होता है, गहरा। इसलिए एक शास्त्र में लिखा तमाल नीलई, तमाल वृक्ष के समान नीले वर्ण के भी। और उसके उपरांत कौन सी ध्वजा? सफेद रंग की ध्वजा, चंदा प्रभु और पुष्पदंत। ये पंचरंग की ध्वजा ही 5 तीर्थंकर के वर्ण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? 5 रंग के। आप सभी लोग अभी 24 तीर्थंकर की ध्वजा समर्पित की है, उसी प्रकार पंचवर्ण की ध्वजा यहाँ पर समर्पित की जाएगी। उसके उपरांत प्रातिहार ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर धर्म ध्वजेभ्यो मंडलस्योपरि संस्थापयामि परिपुष्पांजलिं प्रातिहार। जल्दी आई प्रार्थना लाइए। तरुवर वृक्ष सोति कहावे, सिंहासन पर शोभा। जिनने विवाह की परंपरा डाल दी,
जिनने महिलाओं को भी संन्यास दिया, यानी सारे गृहस्थोचित और संन्यासोचित कर्म तीर्थंकर आदिनाथ से ही प्रारंभ हुए। इसीलिए पंचकल्याण भी अक्सर करके आदिनाथ जन्मबिंब का ही होता है। किसका होता है? आदिनाथ का ही होता है। आइए उसका अर्घ समर्पित कर लेंगे पहला, उसके उपरांत फिर लगातार पंडित जी चढ़वाएंगे अर्घ, क्योंकि 11 बज चुके हैं। कितने बज चुके हैं? 11। कल का समय आप सवेरे ठीक 7 बजे से यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ कर दें, ताकि 8:30 बजे तक फिर सारी क्रियाएं विधान की प्रारंभ हो जाए। परसों का दिन फिर वही क्रम चलता रहेगा। शाम को समय भी आप अपना समय निकाल लेंगे 6 बजे से 7 बजे तक का, ताकि गुरु भक्ति आदि पूरी क्रियाएं आनंद के साथ हो सके और उसके उपरांत यहाँ पर मंडप की आरती हो सके। ये सारी क्रियाएं एक साथ आपकी निरंतर चलती रहेगी। और कोशिश ये रहे पंडित जी, जोड़े वाले एक साथ ही बैठे तो अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि अभी उबड़ खाबड़ बैठे हैं आप। क्या बैठे हैं? एकदम